इतिहास के जानकारों को ये बतला देना चाहता हूँ कि राजगीर ही नहीं, पूरे बिहार में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर बड़े पड़े हैं। अब उसे खोजने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच प्रोफेसर ललन प्रसाद सिंह हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, और हालांकि ये इतिहासकार नहीं है, ये हैं भूगोल के प्रोफेसर। और इन्होंने लेकिन यह बात बतलाई है हमें कि हमने राजगीर में कुछ अनछुए इतिहास को देखा है, जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपने क्या खोजा है दर्शकों को लिए नया? बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर लगभग दक्षिण पूर्व राजगीर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ बुद्धकालीन प्राचीन धरोहरों की भरमार है, लेकिन बहुत सारी धरोहरें या तो मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं, या नजरों के सामने रहते हुए भी पहचान में नहीं आ रही है। मैंने लगभग 2-3 सालों से इस पर शोध कर पहचान करने की कोशिश किया। इस कड़ी में मैंने सबसे पहले 3 धरोहरों की पहचान की। पहला है शबशौंडिक, यानी सर्प के फन के आकार का चट्टान। दूसरा है शीतवन, और तीसरा है सप्तपर्णी गुफा। ये तीनों जगह भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय स्थानों में एक है। प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए शबशौंडिक क्या है, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। राजगीर में यह शबशौंडिक, इसका मतलब होता है सर्प फन के आकार का चट्टान। इस तरह सर्प फन के आकार का। मैं पहली बार इसे खोजा। सबसे पहला खोज मेरा शबशौंडिक ही है, सर्प के फन का आकार का चट्टान ही है। एशियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जिल्द 2 पृष्ठ 368 में लिखा गया है कि यह एक अन्य झुके हुए आकार का पर्वत था जो राजगीर के समीप स्थित था। सर्प के फन के आकार का यह पर्वत ये था, इसलिए इसका नाम शबशौंडिक पड़ा। यह शबशौंडिक कहाँ है? ये शबशौंडिक है, यानी सर्प के आकार का चट्टान, ये ब्रह्मकुंड जो है, गर्म झरना, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर पश्चिम व्यवहारगिरी की उत्तरी तराई में, यानी उत्तरी ढलान पे आधा पहाड़ चढ़ने पे ये मिलता है। ये नीचे से ही दिखाई देता है। ये जो सर्प के आकार का चट्टान है, इसकी ऊंचाई लगभग 50-60 फीट है। लगभग नीचे से नापना, अभी जब तक ड्रोन नहीं ले जाएंगे तो पूरा का पूरा वो उसको हम लोग नहीं नाप सकते हैं। तो लगभग 50-60 फीट ऊंचाई है। नीचे इसकी चौड़ाई 10-11 फीट है,
और फन के आसपास इसकी चौड़ाई 16-17 फीट है। और उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है उस ओर इसका मुंह है। बहुत कठिनाई से तो वहां देखा कि सर के आकार का जो चट्टान है उसके नीचे पूरब साइड में एक छोटी गुफा है जिसकी गहराई लगभग 17-18 फीट, ऊंचाई 12 फीट लगभग और चौड़ाई 3.5 फीट से 5 फीट है उसका, जिसमें चमगादड़ों का वास। उसके सर फन के पश्चिम साइड में मैंने सोचा कि चलो उधर भी देखूं क्या है। वो रास्ता बहुत खतरनाक, उस साइड हम लोग जा नहीं पाए। एक चूक होता तो हम लोग 30 फीट नीचे, 25-30 फीट नीचे खाई में। बहुत कोशिश की कि इस पे मैं जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन जाऊंगा जरूर, लेकिन उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी और उधर भी मैं जाकर देखूंगा उधर क्या है। वैसे इसके बारे में मैं बुद्धचर्या पुस्तक के पेज नंबर 598 के 24वां लाइन में देखा, लिखा हुआ पाया कि भगवान बुद्ध ने आनंद को, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके चचेरे भाई थे, आनंद को शीत वन में सबसोनिक प्रभार को रमणीय बताया। वो अक्सर कहते थे कि आनंद, शीत वन का ये सबसोनिक प्रभार रमणीय। चूलबर्ग एक पुस्तक है, उसके पेज नंबर 96 में वर्णन मिलता है कि वो उनके साथ एक और रहते थे, दब्ब, मल्लपुत्र दब्ब। उनको कहते थे आबुस दब्ब, हमारा भी शयन आसन प्रस्थापित करो। तो दब्ब कहते थे कि कहाँ करूं। जब सोने का समय होता था तो शाम में बोलते होंगे कि आज करना, तो बोलते थे कि कहाँ करूं। तो ये बोलते थे कि हमारा शीत वन के समसोडिक प्रभार है, वहां पे शयन स्थापित करो, माने वहां पे शयन मेरा लगा। ये बुद्ध भगवान के बहुत प्रिय स्थानों में से। प्रोफेसर साहब, आप दर्शकों को ये बताएं कि आप इतनी अच्छी जानकारियां किन किन पुस्तकों से ली हैं? दीघ निकाय हिंदी अनुवाद के पृष्ठ नंबर 134 पे ये महापरिनिर्वाण सूत्र में तथा विनय पिटक के हिंदी अनुवाद पेज 396 में भी शीत वन और उसके सबसोनिक प्रभार का वर्णन है। आचार्य बुद्ध घोष ने भी साहित्य प्रकाशनी में इसी बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सब सौनिक प्रभारे सब फन सदिष्टाय एवं लद नामे प्रभारे, पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ है। और संयुक्त निकाय के उपशयन सूत्र में लिखा गया है कि सेनापति सारिपुत्र, सारिपुत्र मतलब उनका नालंदा में स्मारक बना हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो सारिपुत्र। और स्थविर उपसेन, उपसेन का असली नाम अश्वजीत था। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले वो सारनाथ में उपदेश दिए थे, जिसमें सबसे पहला उपदेश सुनने वाले उन्हें ये अश्वजीत यानी उपसेन जी भी थे। तो ये सारिपुत्र और उपसेन दोनों सबसौनिक प्रभार पे धार्मिक संलाप करते हुए घूम रहे थे। अचानक स्थविर उपसेन को सांप ने काट डाला, वही सबसौनिक प्रभार के नीचे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सारिपुत्र बच गए,
इनको नहीं काटा, उनको काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आप इतिहास के मतलब कि प्रोफेसर भी नहीं है भूगोल के, तो आप इतिहास के प्रति इतनी रुचि कैसे आई? मेरे पिताजी पाली विभाग के प्रोफेसर जीडीएम कॉलेज हरनौत में। उनको बुक से बहुत प्रेम था। वो बहुत सारे बुक पाली का रखे हुए थे जिसको हम पढ़ते रहते थे। मैंने जीडीएम कॉलेज हरनौत, आरपीएस कॉलेज हरनौत और पीएमएस कॉलेज बिहार से, ये तीनों का लाइब्रेरी से भी बहुत सारा बुक मैंने निकाला और उसे पढ़ा। जब पिताजी का बुक मैं पढ़ा तो मुझे और जिज्ञासा हुई। ये 3 साल 2.5 साल पहले तो मैंने आरपीएस कॉलेज हरनौत का लाइब्रेरी, जीडीएम कॉलेज हरनौत का लाइब्रेरी और पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ पहाड़पुरा जिसमें मैं लेक्चरर हूँ, उसका लाइब्रेरी से पाली की पुस्तकें निकाली पुरानी, उसको पढ़ा। कलकत्ता से बुक लाया, उसे पढ़ा। दिल्ली और बनारस से भी बुक लाया, उसे पढ़ा। अभी भी मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। तो जब पढ़ा तो सबसे पहले मुझे लगा ये सबसोनिक जो सांप के आकार का, फन का आकार का चट्टान है, सबसे पहले मैं इसे खोजूंगा। तो मैं अपने परिवार के साथ, जिसमें मेरी वाइफ अल्पना कुमारी, बेटा रहता था ऋषभ सिंह, बेटी रिद्धि, जितने भी पहाड़ के किनारे किनारे रोड उससे मैं खोजना शुरू किया, लेकिन नहीं मिला। वो मिला कहाँ कि जब व्यवहार पर्वत के किनारे से हम लोग गुजर रहे थे, लास्ट में वहां मुझे वो सब फन, सब साउंडिंग मिल गए। तो मेरा सर्च का ठिकाना नहीं रहा। इतना अच्छा साइट, इतना अच्छा बुद्धकालीन स्थल और इस तरह घूमना, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा कि अब पूरी जिंदगी इसी में बिताऊंगा। राजगीर में बहुत सारे ऐसे हैं स्थल, बुद्धकालीन स्थल, जिसे अब मैं खोजूंगा, लेकिन हरनौत से यहाँ आकर खोजना डेली ये मेरे बस का चीज नहीं था। तो मैं राजगीर में ही अपना एक छोटा सा घर बना करके यही अब शोध करता हूँ, यही अब खोज करता हूँ। इसमें मेरे साथ लोकल एक आदमी हैं, गणेश राजवंशी जी, वो मेरा साथ देते हैं। उनको कहते हैं चलिए आज इस पहाड़ पे, आज उस पहाड़ पे, आज इधर, वो हर समय तैयार रहते हैं। मेरा एक कुत्ता है, डॉन नाम है उसका, वो सबसे आगे रहता है और उसको जितना ताकत नहीं है उसका 5 गुना ज्यादा उसका हिम्मत है। ये लोग हमको हिम्मत देते हैं, दूर दराज पहाड़ में चले जाते हैं, इतने इतने सरकंडे में, झाड़ियां में घुस घुस के 20 फीट 25 फीट चट्टानों पर चढ़ते हैं और खोजते हैं। हमको तो बहुत आनंद आता है। किताब पढ़ते हैं, उसमें से निकालते हैं और खोजते हैं। सर, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है जो आपने अभी शोध किया है, खोजा है। यहाँ फाहियान आए, इत्सिंग आए और हेंगसान आए, उनकी नज़रों से भी ये चीज़ें जो छूट गई है, जिनको आपने खोजा है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय तो किस्मत को देते हैं, भाग्य को देते हैं। मुझे यहाँ कोई खींच के लाया, मुझे उस बुक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे लगता है कोई कह रहा हो कि इधर देखो ना, इधर पढ़ो ना। मुझे इस बात की बहुत खुशी रहेगी, जिंदगी भर खुशी रहेगी कि यहाँ हेंगसान भी आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, यहाँ तक कि लॉर्ड कर्निंघम साहब भी आए। ये तो बड़े बड़े इतिहास
इतिहासकार हैं। हाँ, यहीं से गुजरे, हाँ। लेकिन इसे ट्रैक नहीं कर पाए, इसे ट्रैक नहीं कर पाए। उन तीनों महान चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और नहीं लॉर्ड कर्निंघम साहब ने इसका जिक्र कहीं किया है। मैं जब भी कोई पॉइंट खोज के आता था तो किसी को तो बता नहीं सकता था, तो अपनी पत्नी से, अल्पना कुमारी से घंटा 2 घंटा बैठकर इस पर डिस्कस करते थे। वो भी उतना ही समझदार। अच्छा, अगर ऐसे देखिएगा तो वहाँ पे ऐसे है कि नहीं, वहाँ देखिएगा तो ऐसे है कि नहीं। मेरा बेटा भी क्वेश्चन करता था कि पापा वहाँ पे देखिएगा ये है कि नहीं। बेटी कहती थी कि देखिएगा तो वहाँ पे, हम भी चलेंगे तो वहाँ देखेंगे ये चीज़ है कि नहीं। लगता है कि कोई हम लोग से करवा रहे हैं। और ये सब साउंडिंग प्रभाव अभी कहाँ स्थित है, वैज्ञानिक ढंग से आपको बता देते हैं कि ये लैटिट्यूड नॉर्थ में 25 डिग्री 2 मिनट और 57456 सेकंड पर, एवं लैटिट्यूड ईस्ट में 85 डिग्री 24 मिनट 23.76 सेकंड पर स्थित है। इससे कोई भी आदमी वर्ल्ड में इसे ट्रैक कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आप मुखिया के चुनाव में जीते थे, आप मुखिया भी रह चुके हैं चेरन बिहार के पास, आप प्रोफेसर भी हैं, तो इस तरह की अभिरुचि आप में पैदा हुई, ये हमको या फिर दर्शकों को बताइए कैसे हो गई? आप नेता से अभिनेता की ओर, इतिहासकार की ओर जा रहे हैं। मैं छोटी मोटी राजनीति बहुत किया, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी रहा, लेकिन कहीं मुझे मन नहीं लगा। पता नहीं भीतर से मुझे कुछ कचोटता रहता है, और वह वो सब छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं तो आपको बताया पहले ही कि मुझे कोई यहाँ ले आए हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो ले आए हैं और मुझसे ये करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आपने राजगीर को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ऊपर पहुँचाए, बहुत ऊंचा कर दिए। मेरे खोजे हुए बुद्धकालीन स्थलों को शीघ्रता से डेवलप कर इसे पर्यटन के साथ जोड़ेंगे तो ये राजगीर फिर से राजगीर बन जाएगा। इसमें मुझे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग से भी आगे आने और पुरातत्व विभाग से इसे शीघ्र मान्यता दिलवाने की कृपा करवाएं। साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, सरकार को से गुहार लगाया कि हमें इसका वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको भी शामिल किया जाए। आप मेरे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही कार्य करते रहें और भी कुछ नई नई चीज़ को जनता के बीच लाते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर ललन कुमार सिंह, जिन्होंने राजगीर में नई नई चीज़ों को खोजकर इतिहासकारों को भी चैलेंज कर दिया है, और इन्होंने साबित कर दिया है कि राजगीर में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर अभी भी विद्यमान हैं, जिसे कोई भी अगर मनन से, ध्यान से देखेगा, समझेगा, खोजेगा तो जरूर मिलेगा। मैं नालंदा न्यूज़ के लिए मनोज कुमार बेदी, नमस्कार।